स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर एक और अपडेट के लिए हमने थंबनेल में लिया है युवाओं की मांग सीईटी क्वालिफाई हो। यानी कि जो युवा हैं जिन्होंने सीईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या दे चुके हैं, उनकी जो मांग है कि सीईटी को क्वालिफाई किया जाए। 9,000 रुपये का इंतज़ार कर रहे युवा, यानी कि जो फर्स्ट टाइम जो सीईटी हुआ था उसमें जो क्वालिफाई कर चुके हैं उनको 9,000 रुपये का इंतज़ार है। सीईटी संशोधन की मांग लाखों युवा कर रहे, जो सीईटी दे चुके और दो जो देने वाले हैं, क्योंकि सीईटी 3 साल हो गए और 3 साल में काफ़ी सारी संख्या बढ़ चुकी है सीईटी देने वालों की, तो वो संशोधन की मांग कर रहे हैं। अब इन्फॉर्मेशन क्या है आइए वो जान लेते हैं। तो साथियों, ये है इन्फॉर्मेशन। सीईटी क्वालिफाई हो, सीईटी पास युवा कर रहे 9,000 रुपये के स्टाइफंड का इंतजार। डिटेल में इन्फॉर्मेशन है कि गलियारे में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की तरफ से सीईटी पास उम्मीदवारों को 1 साल तक नौकरी नहीं मिलने पर 2 साल तक 9,000 रुपये मासिक स्टाइफंड देने की घोषणा लाखों सीईटी पास युवा कर रहे हैं। यानी कि जब फर्स्ट टाइम सीईटी हुआ था उस टाइम ऐसा बोला गया था कि जिन कैंडिडेट ने सीईटी पास कर लिया है उनको नौकरी, जिनको नहीं मिली है उनको 2 साल तक 9,000 रुपये दिए जाएंगे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अभिभाषण में इसकी घोषणा की थी। अब मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर और मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने अफसरों के साथ मीटिंग कर 9,000 रुपये स्टाइफंड देने की योजना पर मंथन कर लिया है। यानी कि घोषणा किसने की थी? जो हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय जी, उन्होंने अभिभाषण में इसकी घोषणा की थी। और अब जो प्रदेश के प्रधान सचिव, मुख्य प्रधान सचिव हैं राजेश खुल्लर जी और डॉक्टर विवेक जोशी जी ने अफसरों के साथ मीटिंग की है और मीटिंग में ये डिस्कस किया, 9,000 रुपये के स्टाइफंड देने की योजना पर मंथन किया। इस पर विचार किया गया कि जब 9,000 रुपये स्टाइफंड ही देना है तो क्यों से उनके बदले के लिए काम लिया जाए। हालांकि इस पर फिलहाल फैसला भी नहीं हुआ है, मगर हरियाणा कौशल रोजगार निगम को इसकी योजना बनाने को कहा है। यानी कि जब 2 साल सीटी क्वालिफाई को बोला गया है कि 9,000 रुपये देंगे, तो उन्होंने बैठक में डिसीजन लिया है कि 9,000 रुपये के बदले काम लिया जाए। लेकिन अभी इस पर फैसला जो है वो फाइनल नहीं हुआ है, सिर्फ डिस्कशन हुआ है। और कौशल रोजगार निगम, जिसे हम HKRN के नाम से भी जानते हैं, उसको इसकी योजना बनाने के लिए कहा है। अभी तक सीईटी एक बार ही हो सका है, जबकि 3 वर्षों में लाखों युवा सीईटी देने योग्य हो गए हैं, मगर सरकार ने अभी तक सीईटी नहीं कराया है। यानी कि आप सभी को पता है कि सीईटी जो है वो 3 साल पहले हुआ था और एक बार ही सीईटी हुआ है। यानी कि इन 3 साल में सीईटी देने वालों की तादाद बढ़ी है। चूँकि सीईटी में 4 गुना उम्मीदवार को ही शॉर्टलिस्टेड करने का प्रावधान है, जिसके कारण सीईटी पास उम्मीदवार कुछ ग्रुपों को छोड़कर 2-2.5 गुना तक ही शॉर्टलिस्टेड हो पाए। यानी कि अगर हम कुछ ग्रुप को छोड़ दें तो बाकी में जो है वो 2 से 2.5 गुना तक ही शॉर्टलिस्टेड रह पाए हैं, क्योंकि जो कंडीशन थी वो 4 गुना की थी। 4 गुना कैंडिडेट बुलाए गए थे, बाकी जो कैंडिडेट थे वो रह गए थे। सीईटी में संशोधन कर इसे क्वालिफाई करने की मांग प्रदेश के लाखों युवा कर रहे हैं, मगर सरकार ने न तो अभी तक संशोधन किया है, न ही सीईटी के लिए वन टाइम पंजीकरण स्टार्ट किया है। सीईटी में अमेंडमेंट करने की मांग लाखों युवा कर रहे हैं प्रदेश की, मगर न तो अभी तक सरकार ने इसमें कोई अमेंडमेंट किया है और ना ही सीईटी में जो रजिस्ट्रेशन बोला गया था वो अभी तक स्टार्ट हुआ है। गलियारे में कहा जा रहा है कि जब तक सीईटी क्वालिफाई नहीं होगा तब तक इसका मकसद प्राप्त नहीं होगा। कुछ दलील कह रहे हैं कि अगर क्वालिफाई कर दिया तो लाखों युवा पेपर देने से रह जाएंगे, मगर यह वास्तविकता नहीं है। सिर्फ ग्रेजुएशन और 12वीं तक की ही साधारण योग्यता वाले पदों के नॉलेज टेस्ट देने वालों की संख्या बढ़ेगी, मगर तकनीकी पदों की इतनी संख्या नहीं बढ़ेगी। यानी ये संख्या कौन कौन से बढ़ेंगे? जो कैंडिडेट्स 12th और ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनकी बढ़ेगी। मान लो कोई टेक्निकल कोर्स है या टेक्निकल पदों की भर्ती आई हुई है तो उसमें संख्या नहीं बढ़ेगी, उसमें कमी रहेगी। अगर ग्रेजुएशन और 12वीं पास योग्यता वाले पदों की संख्या ज़्यादा हो गई तो पेपर लेने में क्या हर्ज है? क्या सरकार, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इतने उम्मीदवारों को पेपर लेने में सक्षम नहीं है? क्या उस उम्मीदवार को नॉलेज टेस्ट पेपर देने का
नहीं मिलना चाहिए, जिसके सीईटी के किसी कारणवश कम अंक रह गए थे। गलियारे में कहा जा रहा है कि एमपीएचडब्ल्यू की जो भर्ती है वो 12 सालों से नहीं हो पाई है। यानी कि अगर सीईटी क्वालिफाई हो जाते हैं तो क्या एचएसएससी इतना भी सक्षम नहीं है कि वो एक दिन में या जो क्वालिफाई हैं उनका एग्ज़ाम करवा पाए। और जो एमपीएचडब्ल्यू जो जिसे हम मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर के नाम से जानते हैं, इसकी भर्ती जो है वो 12 साल पहले हुई थी, अभी तक इसकी भर्ती नहीं हुई है। तो अभी लाखों युवा जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सीईटी क्वालिफाई हो और कब जो 9,000 रुपये बोले गए हैं वो कब से मिलेंगे। सीईटी में संशोधन करने के लिए बोला गया है, अब देखना होगा कि कब तक ये संशोधन होता है और कब जो सीईटी है उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं। वैसे बोला गया था कि दिसंबर में स्टार्ट होंगे, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए। जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे या इससे कोई अपडेट आएगी तो हम वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। साथियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।